हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है। तो पहले देखिए हम थ्योरी पार्ट देख लेते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है। पहले समझ लेते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है, फिर उसका कुछ एग्जाम्पल लेके हैं। एग्जाम्पल की बेसिस पे हम लोग समझेंगे कि आखिर मेरा फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए फंक्शनल डिपेंडेंसी, उसका देखिए साइन क्या है। देखिए ये है मेरा साइन फंक्शनल डिपेंडेंसी का। देखिए एक्स फंक्शनली डिटरमाइंड वाई, यानी कि इसी को बोलते हैं हम फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो चलिए देखते हैं क्या है। कंसीडर अ रिलेशन स्कीमा R1। देखिए एक्स एंड वाई बी द एट्रीब्यूट्स सेट ऑफ रिलेशन R। यहाँ पर देखिए क्या है, कंसीडर अ रिलेशन स्कीमा R। कोई रिलेशन है जिसमें क्या है, एक्स एंड वाई बी द एट्रीब्यूट सेट ऑफ रिलेशन R। यानी एट्रीब्यूट मतलब कॉलम, यानी कि कॉलम, यानी कि देखिए एक्स और वाई जो है मेरा कॉलम है। देखिए एक्स और वाई मेरा क्या है, कॉलम है। यहां से ध्यान दीजिए क्या है, एक्स एंड वाई बी द एट्रीब्यूट सेट ऑफ रिलेशन, यानी कि कोई जो रिलेशन है उसमें एक्स और वाई क्या है, एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट मतलब इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे, एट्रीब्यूट मतलब कॉलम। तो ये क्या है, एक्स और वाई कॉलम है। और यहाँ पे देखिए एंड T1 एंड T2 एनी टू रोज टू टपल्स सच दैट। यहाँ पे देखिए T1 एंड T2 क्या है मेरा, कोई दो टपल है। टपल मतलब रो, यानी कि देखिए T1 और T2 क्या है, दोनों टपल है। देखिए पहला टपल क्या है T1, दूसरा टपल क्या है T2। तभी देखिए क्या है, सच दैट, यानी कि देखिए इफ T1 डॉट एक्स इक्वल टू T2 डॉट एक्स, यानी कि देखिए देखिए यहाँ पे लेते हैं T1 है, यहाँ पे T2 है, यहाँ पे, यानी कि देखिए T2 डॉट एक्स, यानी यहाँ पे देखिए T1 डॉट एक्स इक्वल टू T2 डॉट एक्स, देन T1 डॉट वाई इक्वल टू T2 डॉट वाई। यानी कि देखिए अगर T1 पे हम यहाँ पे A लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे A लिए, और यहाँ पे अगर मान लीजिए T2 पे भी A आता है, यहाँ पे क्या है T1 डॉट एक्स इक्वल टू T2 डॉट एक्स, यानी कि T1 जो टेबल है उसमें x एट्रीब्यूट में भी मेरा A है, और मेरा y T2 के x एट्रीब्यूट में मेरा y है। तो क्या बोल रहा है, T1 डॉट वाई इक्वल टू T2 डॉट वाई मस्ट बी सेम, यानी कि T1 डॉट वाई, यानी कि यहाँ भी मान लीजिए यहाँ पे अगर कुछ आता है B, तो यहाँ भी B कंपलसरी है इसको। यानी कि इसको आप एक एग्जाम्पल के बेसिस पे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका रोल नंबर है, अगर आपका रोल नंबर है, अगर आपके रोल नंबर से अगर रिजल्ट को चेक किया जाएगा तो आपका ही रिजल्ट आएगा। उसी को हम इसके बेसिस पे समझा है। यानी कि देखिए T1 डॉट एक्स, यानी कि एक्स एट्रीब्यूट अगर मेरा रिपीट हो रहा है तो देखिए वाई का भी मेरा रिपीट होना चाहिए। मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर सी आ जाता तो ये मेरा गलत हो जाता है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, अगर मेरा T1 डॉट एक्स इक्वल टू T2 डॉट एक्स, देन T1 डॉट वाई इक्वल टू T2 डॉट वाई, यानी कि T1 डॉट एक्स इक्वल टू A, T2 डॉट एक्स इक्वल टू B। अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी मेरा सेम होना चाहिए। एक देखिए शॉर्टकट में बता दे रहे हैं, इसका शॉर्टकट क्या है, व्हेनेवर एक्स वैल्यू रिपीट, यानी कि इधर वाला एक्स एट्रीब्यूट अगर रिपीट होगा, क्या बोल रहा है, whenever x value repeat corresponding y value must be same। यानी कि देखिए अगर x का एट्रीब्यूट यानी x का वैल्यू अगर मेरा सेम हो रहा है तो y का वैल्यू मेरा जो है ना सेम रहना चाहिए। अगर नहीं रहता है तो वो मेरा फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं होगा। जैसे कि रोल नंबर के बेसिस पे समझ ले, अगर रोल नंबर से अगर आपका रिजल्ट चेक किया जाएगा तो आपका ही रिजल्ट शो करेगा, किसी और का नहीं करेगा। ऐसे होगा तो वो फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल के बेसिस पे हम लोग समझते हैं। देखिए हम लोग कितना 6 एग्जाम्पल लेके आए हैं, तो इसमें देखते हैं कि मेरा फंक्शनल डिपेंडेंसी है या नहीं। ये इसमें देखना है कि फंक्शन डिटरमाइन करता है या नहीं करता। देखिए 1 पे 6 है, 6 पे 7 है, 3 पे 7 है, 4 पे 7 है, 5 पे 7 है, 6 पे 7 है, 2 पे 7 है। यहाँ पे देखिए कोई ऐसा वैल्यू नहीं है। देखिए 1 6 3 4 5 6, यहाँ पे देखिए 6 जो है मेरा रिपीट कर रहा है। हम क्या बोले यहाँ पे, whenever x वैल्यू रिपीट
करस्पॉन्डिंग y वैल्यू मस्ट बी सेम, यानी कि अगर इसके अंदर x वैल्यू मेरा रिपीट कर रहा है, देखिए 6 मेरा क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो करस्पॉन्डिंग y वैल्यू मस्ट बी सेम, यानी कि y वैल्यू मस्ट बी, अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर हमको इसको दिखाना है, अगर मेरा x वैल्यू रिपीट कर रहा है तो y वैल्यू भी मेरा सेम आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 पे क्या है 7 है और यहाँ पे 6 पे क्या है 5 है, तो ये मेरा क्या हो गया कि वेन एवर एक्स वैल्यू रिपीट करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू नॉट बी सेम, यानी कि देखिए यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है, तो ये मेरा फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। समझ गए क्यों नहीं है, क्योंकि ये 6 रिपीट हो रहा था तो यहाँ पे 7 रिपीट नहीं हो, यहाँ पे क्या आ गया 5 हो गया, तो ये मेरा इस डिफिनीशन को वायलेट करते हैं, इसीलिए मेरा आंसर नहीं होगा। और सेकेंड नंबर देखिए 1 पे 8, 2 पे 3, 3 पे 8, 4 पे 5 पे 6 पे 7 पे, यानी कि देखिए x वैल्यू कहीं पे रिपीट ही नहीं किया। जब मेरा रिपीट ही नहीं किया तो वो मेरा फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा, जब रिपीट करेगा तब ये हमको चेक करना है, अगर रिपीट किया तभी चेक करेंगे कि y वैल्यू भी मेरा सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मेरा x वैल्यू रिपीट ही नहीं किया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फंक्शनल डिपेंडेंसी हो जाएगा। थर्ड नंबर देखिए x1 x2, पहले देखते हैं रिपीट करता है कि नहीं। देखिए x1 x2 x3 x4, देखिए x1 यहाँ पे रिपीट किया है, देखिए x2 भी रिपीट किया है और x3 भी रिपीट किया है। तो आप लोगों को देखना है कि जब जब जो वैल्यू रिपीट कर रहा है उससे करस्पॉन्डिंग में दोनों वैल्यू सेम है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे x1 पे क्या था y1 था, तो x1 पे देखिए y1, यहाँ पे ये सही है। और यहाँ पे देखिए x2 पे क्या है y3 है, यहाँ पे देखिए x2 पे क्या आ गया y2 आ गया। यहाँ पे देखिए x1 रिपीट किया तो y1 रिपीट किया, लेकिन यहाँ पे देखिए जब x2 रिपीट किया, यहाँ पे जब x2 रिपीट किया तो यहाँ पे y ये भी सेम आना चाहिए, ये लेकिन डिफरेंट आ गया, तो ये मेरा क्या होगा, फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होगा। समझ गए क्यों नहीं होगा, क्योंकि x2 रिपीट किया तो ये भी मेरा रिपीट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया y3 और यहाँ पे y2 आ गया, इसीलिए फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होगा। और फोर्थ नंबर देखिए x1 x2 x3 x4 x5, यानी कि x वैल्यू मेरा रिपीट ही नहीं किया, जब रिपीट ही नहीं करेगा तो वो मेरा फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा। और 5 नंबर देखिए, पहले चेक करिए कि रिपीट कर रहा है कि नहीं। देखिए 1 2 3 4 7 8, यहाँ देखिए 1 मेरा रिपीट कर रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो अब देखना है जब मेरा रिपीट करेगा x वैल्यू तभी देखना है y वैल्यू सेम है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए x वैल्यू पे यहाँ पे क्या है 7 है, यहाँ पे देखिए 1 पे क्या है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या है 8 है। तो ये मेरा देखिए x वैल्यू तो रिपीट किया लेकिन y वैल्यू मेरा रिपीट नहीं किया, यानी y वैल्यू मेरा डिफरेंट आ गया, तो ये मेरा क्या होगा, फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होगा। और देखिए 6 नंबर देखिए, पहले देखिए रिपीट कर रहा है कि नहीं, x1 x2 x3 x4 x5, देखिए x2 रिपीट कर रहा है और मेरा x5 मेरा रिपीट कर रहा है। तो अब ये देखना है कि x1 पे जो वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे जो रिपीट किया है वो उस पर, यानी x2 रिपीट कर रहा है ना, तो x2 पे देखना है। यहाँ पे देखिए x2 पे क्या है मेरा y5 है, तो यहाँ पे देखिए x2 पे क्या है y5, यानी कि x2 के लिए मेरा ये कंडीशन सही है। अब देखना है x5 के लिए, तो यहाँ पे देखिए x5 पे क्या है y3 है, यहाँ पे देखिए x5 पे क्या है, यानी कि y3, यानी यहाँ पे जब जब मेरा x वैल्यू रिपीट किया है तब तब मेरा y वैल्यू भी सेम आया है, तो इसका मतलब ये भी मेरा फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है और उसका एग्जाम्पल्स के बेसिस पे हम लोग भी देखे हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी कैसे काम करता है, किसे कहते हैं। और चलिए इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी के कितने टाइप होते हैं और उससे आगे फिर बढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।